आज का जो हमारा टॉपिक है हम दो ड्रग्स डिस्कस करेंगे, सिरोलिमस को और दूसरा बेसिलिक्सीमेब को। बिस्लिक्सीमेब पर देख सबसे पहले मैकेनिज्म को समझें। लेकिन जो CD4 सेल्स होता है इसके इनसाइड पे क्या होता है, CD3 होता है, उसके साथ टी सेल रिसेप्टर बाइंड करता है। अब टी सेल रिसेप्टर क्या करता है, कैल्सिन्यूरिन के साथ कंबाइन करता है। कैल्सिन्यूरिन बेसिकली क्या करवाती है, जो न्यूक्लियर फैक्टर NFATP जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर फैक्टर एक्टिविटी टी लिम्फोसाइट पी की डीफास्फोरिलेशन करवाती है। डीफास्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है, इसमें फास्फेट ग्रुप रिमूव करके क्या बनाती है, न्यूक्लियर फैक्टर एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स। न्यूक्लियर फैक्टर एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट बनाती है, जो बेसिकली एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का मकसद बेसिकली क्या होता है, इंटरलूकन 2 को प्रोड्यूस करता है। अब बेसिकली हम जितनी भी ड्रग्स पढ़ रहे हैं तो हमने साइक्लोस्पोरिन वगैरह को या क्रोलिमस को यूज़ नहीं किया, इंटरलूकन 2 बन चुका है। अब इंटरलूकन 2 बेसिकली क्या करता है, अपने ही टी सेल्स पे इंटरलूकन 2 के रिसेप्टर होते हैं, उस पे जाके एक्ट करता है और टी सेल्स की प्रोलिफरेशन करवा देता है। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, जो इंटरलूकन 2 प्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके इंटरलूकन 2 के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं ताकि ये अपने टी सेल पे दोबारा एक्ट ना करे। जब दोबारा एक्ट नहीं करेगा तो टी सेल्स की प्रोलिफरेशन होगी, मजीद टी सेल बनेंगे, ऑफकोर्स नहीं बनेंगे। तो इंटरलूकन 2 जो होता है उसके लिए हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, इसके रिसेप्टर को ब्लॉक करने के, बिस्लिक्सीमेब। सेकंड, हमने ये सोच लिया कि इंटरलूकन 2 रिसेप्टर, हमने ड्रग्स बिस्लिक्सीमेब यूज़ नहीं की है, इंटरलूकन 2 का रिसेप्टर बन चुका है। अब वो इंटरलूकन 2 का रिसेप्टर बनने के बाद क्या होगा, एमटॉर जिसे बोलते हैं ममेलियन टारगेटिंग ऑफ रेपामाइसिन, ममेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन, इसको हम ब्लॉक करते हैं। इसको हम कैसे ब्लॉक करते हैं, हम इसे सिरोलिमस जिसे रेपामाइसिन बोलते हैं, ये किसके साथ कंबाइन करती है, FK बाइंडिंग प्रोटीन के साथ कंबाइन करती है। ये वही है जो टेक्रोलिमस के साथ कंबाइन कर रहा था, FK बाइंडिंग प्रोटीन। इसी तरह FK बाइंडिंग प्रोटीन सिरोलिमस के साथ कंबाइन करती है और वो क्या करती है, ये कम्प्लेक्स बनाती है जो एमटॉर जिसे बोलते हैं ममेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन को इनिबिट करता है। जब ये इनिबिट करेगा तो प्रोलिफरेशन जीन्स की नहीं होगी, इंक्रीज नंबर ऑफ टी सेल्स नहीं बनेंगे। तो ये थी हमारी आज की ड्रग्स। अब इसके सिरोलिमस और बिस्लिक्सीमेब बेसिकली क्या है, इंटरलूकन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, जबकि सिरोलिमस क्या है, एमटॉर को ब्लॉक करती है। अब देखें दोनों ड्रग्स, देखें सिरोलिमस हमको मैंने बता दिया एमटॉर इनिबिटर है, ये FK बाइंडिंग प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है और टी सेल्स की और बी सेल की, टी सेल्स की एक्टिवेशन नहीं होने देता है, टी सेल्स की एक्टिवेशन और बी सेल की डिफ्रेंशिएशन नहीं होने देता है। डी सेल की डिफ्रेंशिएशन क्यों नहीं होने देता, क्योंकि ये इंट्रालूकन जो 2 है इसके रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कैसे करता है, ये एमटॉर को इनिबिट कर देता है। और सेकंड जो बेसिलिक्सीमेब है, बेसिकली वो क्या, इंटरलूकन 2 का जो सेप्टर है CD4 पे सेल्स पे उसको इनिबिट कर देता है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। अब दोनों बेसिकली बिस्लिक्सीमेब और सिरोलिमस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। अगर हमने एक पेशेंट के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया है, उसको रिजेक्शन को रोकने के लिए, ताकि जो रेसिपिएंट ले रहा है किडनी उसके अंदर भी एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो हमने किडनी दे रहा है, किडनी डोनर ने दी है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ ना बना ले, उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, सिरोलिमस और बिस्लिक्सीमेब देते हैं, ताकि किडनी की ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन ना हो जाए, हो सके इसे प्रोफ्लैक्सिस के तौर पर भी दे देते हैं। अब इसका जो नमूने के बाद सर बेसिल किडनी ट्रांसप्लांट, यानी सर मतलब होता है, सर का मतलब है सिरोलिमस यूज़ करते हैं, बेसिल का मतलब होता है बिस्लिक्सीमेब। दोनों ड्रग हम यूज़ करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट को रोकने के लिए। अब जो सिरोलिमस है इसका जो नमूनिक है, देखें पैंसर का मतलब होता है पैनसाइटोपिनिया करवा देता है। पैनसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है, WBC भी कम हो जाते हैं, आपके प्लेटलेट्स भी, सेल्स कम हो जाते हैं, RBC यानी तीनों लाइन जो सेल लाइंस हैं आपकी कम हो जाती हैं, इसको बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। और इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। हाइपरलिपिडीमिया करवा देते हैं, और लेकिन ये नेफ्रोटॉक्सिक नहीं होते, जबकि आपको मैंने बताया जो साइक्लोस्पोरिन और क्रोलिमस है नेफ्रोटॉक्सिक है। अब इसने बोला हुआ है, देखिए यहाँ का नमूनिक बताया हुआ है कि किडनी सिनर्जेटिक, यानी किडनी सर्वाइव कर देती है विद सिनर्जेटिक साइक्लोस्पोरिन के साथ भी, यानी इसको साइक्लोस्पोरिन के साथ भी सिरोलिमस को हम यूज़ कर सकते हैं। जबकि हमने ऊपर पढ़ा ना हुआ है कि इम्यूनोसप्रेसेंट को हम कंबाइन यूज़ करेंगे तो इसकी जो एफिकेसी बढ़ जाएगी और टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। और इसको हम क्या करते हैं, कहाँ पे सेकंड नंबर पे यूज़ करते हैं, ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट में भी यूज़ करते हैं, ताकि उनकी रिजेक्शन स्टंट हम जो यूज़ करें उनकी रिजेक्शन ना हो पाए।
जब बेसिलिक्सीमेब है इसका जो साइड इफेक्ट की बात करें तो एडीमा, हाइपरटेंशन और ट्रेमर इसके साइड इफेक्ट्स हैं। एच हाइपरटेंशन, ई से एडीमा और टी से ट्रेमर है। तो बेसिकली इसका निमोनिक के बाद THE, दी, ट्रेमर, हाइपरटेंशन, एडीमा, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं।